रात का अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही देर से आती है और मिडिल ईस्ट की इस रात ने अभी तक सुबह देखी ही नहीं है। 12 दिन की वो जंग जिसमें मिसाइलों ने आसमान फाड़ डाला था, ड्रोन ने घरों की छतें चीर दी थीं और परमाणु हथियार की छाया हर सांस पर मंडरा रही थी। वो जंग अब थम चुकी है, कम से कम कागज पर। ईरान और इजराइल की जंग अब लड़ाई से निकलकर बैठकों की टेबल तक आ चुकी है, लेकिन ये टेबल लकड़ी की नहीं, बारूद की बनी है। तेहरान में अभी भी जंग का धुआं हवा में घुला है और तेल अवीव की दीवारों पर आज भी अलर्ट के सायरन की गूंज बाकी है। पर सवाल ये नहीं कि जंग रुकी है, सवाल ये है कि कब फिर से शुरू होगी, और अगर होगी तो इस बार क्या सिर्फ मिसाइलें चलेंगी या परमाणु बटन भी दबेगा। अमेरिका अब मध्यस्थता का किरदार निभा रहा है, पर क्या ये सुलह की कोशिश है या सिर्फ एक और पॉलिटिकल शो। ईरान जो पूरी दुनिया के सामने कह चुका है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम नॉन नेगोशिएबल है, वो अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। और इजराइल जिसने पहले ही कह दिया था कि इफ वी मस्ट एक्ट अलोन वी विल एक्ट अलोन। सीमा पर टैंक्स रुके हैं लेकिन सैनिक नहीं सोए। सैटेलाइट्स हर हरकत पर नजर रख रहे हैं और दुनिया की सबसे घातक जासूस एजेंसियां अब टॉक्स के कमरे में ट्रैप्स बिछा रही हैं। ये वो वक्त है जब जंग बंद हो चुकी है पर जंग की तैयारी चरम पर है। ये मिडिल ईस्ट का युद्ध विराम नहीं, ये उस मौत की खामोशी है जो हर किसी को अपनी बारी का इंतजार करने दे रही है। क्या ईरान अपनी परमाणु जिद पर तीसरा विश्व युद्ध खड़ा कर सकता है? ईरान ने साफ कर दिया है, हम पीछे नहीं हटेंगे। यूएन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सभी एक सुर में कह रहे हैं कि अगर ईरान ने यूरेनियम संवर्धन एनरिचमेंट की स्पीड कम नहीं की तो अगला कदम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो सकता है। लेकिन ईरान कह रहा है, हमारा परमाणु कार्यक्रम रक्षा के लिए है, न कि आक्रमण के लिए। पर क्या ये सिर्फ एक ढाल है या असल में तलवार? IAEA की हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान के पास वेपन्स ग्रेड यूरेनियम की मात्रा उस लिमिट को पार कर चुकी है जो सिर्फ एक बम के लिए काफ़ी नहीं बल्कि 3 बमों के लिए है। और यही डर दुनिया को फिर से 1945 की याद दिला रहा है। अगर अमेरिका या इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करता है तो ईरान सिर्फ जवाब नहीं देगा, पूरा मध्य पूर्व जल उठेगा। हिजबुल्लाह, हौथी और इराक के मिलिशिया इस आग में तेल डालने को पहले ही तैयार बैठे हैं। क्या अमेरिका इस युद्ध को रोक सकता है या उसका मध्यस्थ बनना सिर्फ एक रणनीतिक चाल है ताकि वो अपने सैनिकों को सही वक्त पर सही जगह पर जमा कर सके? क्या इजराइल अब अकेले न्यूक्लियर स्ट्राइक की ओर बढ़ेगा? इजराइल दुनिया की उन गिनी चुनी ताकतों में से एक है जो अपनी परमाणु ताकत को न तो स्वीकार करता है और न ही नकारता है। लेकिन जानकार मानते हैं कि इजराइल के पास कम से कम 80+ परमाणु हथियार हैं। अब जब ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं तो इजराइल क्या करेगा? बीते 3 दिनों में इजरायली एयरफोर्स ने ऑपरेशन सैमसन नाम से गुप्त अभ्यास किया है, जिसमें डीप बंकर बॉम्ब्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। इस अभ्यास का सीधा संकेत था, अगर दुनिया कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, हम परमाणु युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर तेहरान ने तेल अवीव को चुनौती दी तो जवाब वैसा ही होगा जो दुनिया पहले कभी नहीं देखी। इसका मतलब क्या है? क्या इजराइल अब सेकेंड हॉलोकॉस्ट का डर दिखाकर ग्लोबल सिंपैथी और मिलिट्री सपोर्ट इकट्ठा कर रहा है, या फिर ये वाकई वो पल है जब जेरूसलम अब अकेले चलने को तैयार हो चुका है? अमेरिका किसका साथ देगा? अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में खुद को पीस ब्रोकर के रूप में पेश कर रहा है। वॉशिंगटन में बैठकर व्हाइट हाउस कह रहा है, हम नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट फिर से युद्ध का मैदान बने। लेकिन पेंटागन के अंदर कुछ और ही कहानी चल रही है। अमेरिका ने हाल ही में अपने B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर कतर भेजे हैं और USS जेराल्ड आर फोर्ड को सीधा मिडिल ईस्ट वाटर जोन में तैनात किया गया है। तो क्या ये शांति की तैयारी है या फिर शुरुआत से पहले की तैयारी? कई जानकार मानते हैं कि अमेरिका खुद चाहता है कि ईरान और इजराइल आमने सामने आएं ताकि वो अंदर से रिजीम चेंज की स्क्रिप्ट पर काम कर सके। और ईरान भी जानता है, जब अमेरिका मध्यस्थ बनता है तब असल में वो सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनता है। तो दोस्तों, सवाल अब ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि जंग में पहला बॉम्ब कौन गिराएगा। बातचीत की टेबल सजी है, चाय के कप भी रखे गए हैं, पर हर कप के नीचे एक टाइम बॉम्ब छिपा है।
और ये बम तभी फटेगा जब झूठ, घमंड और हथियारों की भूख सच्चाई को कुचल देगी। जेरूसलम, तेहरान, वॉशिंगटन तीनों शहर आज भी चुप हैं, पर इस चुप्पी के पीछे गूंजती है एक खतरनाक तैयारी की आवाज़। शायद अगली बार ये जंग सीमाओं पर नहीं, दिमागों में, बटनों पर और सैटेलाइट के जरिए लड़ी जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं उस खबर के लिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा? क्योंकि अगली वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे हिजबुल्लाह और हमास फिर से एक्टिव हो चुके हैं, क्या पाकिस्तान भी इस शिया सुन्नी डिवाइड में एक नई आग लगाने वाला है, और क्या चीन और रूस इस युद्ध में थर्ड फोर्स बनने जा रहे हैं। हम आपके लिए लाते रहेंगे हर वो अपडेट जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। और ये है DDF चैनल, जहां खबरें नहीं सच्चाई बोलती है, वो भी बिना किसी डर के।